आज की ये जो रेसिपी है महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। मकर संक्रांत के त्योहार में महाराष्ट्र के हर एक घर में ये मिक्स भाजी बनाई जाती है। मिक्स वेज आपने खाया होगा, लेकिन देसी मिक्स वेज शायद आपने कभी नहीं खाया होगा। देसी मिक्स वेज की ये रेसिपी आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले रेसिपी बनाने के लिए जरूरी सभी सामान आप पहले से तैयार करके रखिए, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। आज की यह मिक्स भाजी की रेसिपी मैंने 4 लोगों के हिसाब से बनाई है और इसमें पड़ने वाले सारे आइटम भी मैंने 4 लोगों के हिसाब से ही बताया है। इसमें सबसे पहले मैंने 1 कटोरी साबुत अरहर और 1 कटोरी साबुत चना लिया है। साबुत अरहर और साबुत चना को मैंने 1 दिन पहले शाम को ही पानी में भिगाकर रखा था। आप अगर कच्चा चना और साबुत कच्चा अरहर लेते हैं तो इसे भिगोकर रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस मिक्स भाजी के लिए चना और अरहर लेना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना यह देसी मिक्स वेज बनना नामुमकिन है। उसके बाद मैंने लिया है पालक, मेथी पत्ता और प्याज पत्ता। यह सारी सब्जियां मेरे किचन गार्डन में अवेलेबल थी, इसलिए मैंने लगभग 3 कटोरी यह हरी सब्जी ली है। आपके पास जो भी हरी सब्जी अवेलेबल होगी उसे आप ले लीजिए। 2 आलू, 2 टमाटर और 1 बैंगन मैं ले रही हूँ। आलू के छिलके उतारकर चाकू से छोटे छोटे पीस करके हमें लेना है और सब्जी को गाढ़ा बनाने के लिए हमें टमाटर की पेस्ट बनाना है। बैंगन को भी हमें छोटा छोटा कट करके लेना है। इस मिक्स भाजी को स्पेशल बनाने के लिए मैं 2 कटोरी अंकुरित मटर ले रही हूँ। अगर आपके पास अंकुरित मटर नहीं है तो सूखा मटर आप भिगाकर 1 दिन पहले रख लीजिए। अभी कच्ची इमली का सीजन है, इसीलिए मैंने 1 कटोरी कच्ची इमली ली है। आपके पास अगर कच्ची इमली नहीं है तो आप पकी हुई इमली भी ले सकते हैं, लेकिन इस मिक्स भाजी के लिए इमली लेना बहुत जरूरी है। इमली से भाजी में हल्का खट्टा स्वाद आता है। उसके बाद 1 कटोरी भुनी हुई मूंगफली। इस भुनी हुई मूंगफली के छिलके हमें उतार लेना है और बिना छिलके की मूंगफली हमें यह सब्जी बनाने के लिए चाहिए होगी। आधा कटोरी गाजर भी हमें लगने वाले हैं। गाजर को छोटा छोटा कट कर लेना है। उसके बाद हम 1 कटोरी घेवड़ा फली लेंगे। घेवड़ा फली का छिलका और अंदर का बीज हमें अलग अलग करना है। साथ ही छिलके के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। 1 कटोरी हरा धनिया भी हमें चाहिए होगा। लगभग 12 से 15 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक भी हमें लेना है। हरे साग में लहसुन की पंक्तियां मेरे किचन गार्डन में थी, इसीलिए मैंने 1 कटोरी लहसुन की पंक्तियां भी ली है। मैंने लगभग 4 प्रकार की हरी सब्जी ली है। उसमें से आप कोई भी कम से कम 2 हरी सब्जी ले लीजिए, या फिर आपके पास जो साग उपलब्ध होगा उसे आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम लहसुन की कलियां और अदरक हमामदस्ता में कूट कर लेते हैं। लहसुन को हमें मीडियम पीसना है। और इसे आप 1 कटोरी में निकाल कर रख लीजिए। अब हम मूंगफली के छिलके निकाल लेते हैं। दोनों हाथों से अच्छे से मसल के छिलके उतारना है। मूंगफली के ऊपर छिलके बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मूंगफली को भी हम 1 कटोरी में रख लेते हैं। शुरू में मैंने 2 टमाटर लिए थे। टमाटर का भी मिक्सर में से पेस्ट बनाकर कटोरी में रख लेना है।
गैस की फ्लेम को हाई करके उसके ऊपर एक छोटा कुकर रखना है। इसमें हमें डालेंगे साबुत अरहर और चना और फिर लगभग 1 गिलास पानी भी डालना है। उसके बाद एक छोटा चम्मच नमक भी हमें इसमें डालना है। अरहर और चना को 2 सीटी होने तक हमें पकाना है। फिर से गैस की फ्लेम को हाई करें और उसके ऊपर एक छोटा पतीला रखेंगे। हमने 1 कटोरी इमली ली थी। इमली को लगभग 5 मिनट तक पका लेना है। पानी को जैसे ही उबाल आ जाएगा तो गैस को लो फ्लेम पर करके 1 चम्मच से इमली पकी है या नहीं चेक करें। इमली पकने के बाद इसे ठंडे पानी में डालकर अच्छे से मसलकर इमली के छिलके अलग कर लीजिए। इमली का खट्टागर सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मिक्स सब्जी बनाने के लिए जो पूर्व तैयारी होती है वो सब हमने कर ली है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई करके उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी तो लगभग 3 बड़े चम्मच रिफाइंड या सरसों का तेल हमें इसमें डालना है। तेल जैसे ही धुआं छोड़ने लग जाए तो उसमें 2 चम्मच जीरा डालना है। अभी हम सब्जी में लगने वाले मसाला बना रहे हैं। इसके बाद तेल में जितनी भी चीजें मैं डाल रही हूँ इसे बिल्कुल भी लाल होने तक नहीं पकाऊंगी, यानी कि पूरा मसाला हमें आधा ही पकाना है। जीरा जैसे ही आधा पक जाएगा तो उसमें 2 पत्ते कड़ी पत्ता डालेंगे। उसके बाद तुरंत 1 कटोरी हरा धनिया हम डालेंगे। हरा धनिया मैंने चाकू से छोटा छोटा कट कर के लिया है। हमाम दस्ता में हमने पहले ही लहसुन और अदरक कूट कर रखा था, इसे भी हमें कढ़ाई में डालना है। तेल में डाली हुई इन सारी चीजों को हमें चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करना है। तेल में डाली हुई चीजों में से लहसुन को जैसे ही हल्का लाल कलर आ जाएगा तो छोटे 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर हमें इसमें डालना है। ये जो लाल मिर्च पाउडर है मेरे घर में ही बनाया हुआ है, इसलिए वीडियो में आप देखेंगे मसाले का कलर बहुत ही सुंदर दिखेगा। लाल मिर्च पाउडर को भी तेल और बाकी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद अब आती है टमाटर पेस्ट की बारी। पूरी 1 कटोरी टमाटर की पेस्ट इस मसाले में डाल दीजिए। इसे भी चम्मच से जैसे मैं हिला रही हूँ उसी तरह आप हिलाकर हाई फ्लेम पर पका लीजिए। कढ़ाई में डाली हुई इन सभी चीजों को भी हमें 2 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जब यह मसाला मैं फ्राई कर रही थी तो उसकी खुशबू इतनी मस्त आ रही थी कि अगल बगल के मेरे सारे फ्रेंड मुझे पूछ रहे थे घर में आज क्या स्पेशल बनाया है, जरा हमें भी बताओ। इस रेसिपी की शुरुआत में ही हमने 1 कटोरी इमली पक कर लिए थे। पकी हुई इमली के छिलके उतार कर उसका गर एक छन्नी से छान कर इसे मसाले में डालना है। इमली छन्नी से छान कर डालने से इमली के छिलके अलग हो जाते हैं, इसीलिए इमली को छन्नी से छान कर ही डालेंगे। इमली डालने की वजह से आप देख सकते हैं मसाले का कलर भी एकदम बेहतरीन लाल हो चुका है। मिक्स सब्जी को कलरफुल बनाने के लिए मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर को भी इस पूरे मसाले के साथ चम्मच से हिलाकर मिक्स कर लीजिए। लगभग 1 मिनट तक लो फ्लेम पर इस मसाले को पका ले। इसके बाद अब हमें इसमें अंकुरित मटर, साबुत अरहर और चना डालना है। आपको याद होगा हमने रेसिपी की शुरुआत में ही साबुत अरहर और चना को कुकर में 2 सीटी से पका लिया था और इसे पकने के लिए हमने थोड़ा पानी भी डाला था। यह पानी भी विटामिन से भरपूर होता है। इस पानी को हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसे भी मैं इस सब्जी में डालूंगी। इस पूरे मिश्रण को हमें चम्मच से हिलाकर मिक्स कर लेना है। अब
हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी लहसुन की पत्तियां। घेवड़ा फली के हरे छिलके मैंने पहले से ही छोटा छोटा कट करके रखे थे और घेवड़े के बीज भी मैंने अलग करके रखे हुए थे। घेवड़े के हरे छिलके और बीज भी मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। जैसे जैसे मैं इसमें सारी चीजें डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं वैसे वैसे सब्जी बढ़ रही है और उसकी खुशबू भी बेहतरीन आ रही है। अब इसके बाद इसमें हम 1 कटोरी बिना छिलके की मूंगफली डालेंगे। मूंगफली के हमने पहले ही छिलके उतार कर रखे थे। मूंगफली डालने के बाद फिर से सब्जी चम्मच से हिलाना है। लगभग 1 कटोरी गाजर के टुकड़े मैंने पहले ही काट कर रखे थे, इसे भी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। 2 आलू और 1 बैंगन, इसे भी मैं छोटा छोटा कट करके डाल रही हूँ। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें हरा साग डालूंगी। अब आप पूछेंगे कि मैं हरी सब्जी सबसे लास्ट में क्यों डाल रही हूँ? इसका कारण ये है कि हरी सब्जी को पकाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इसलिए हरी सब्जी हमें सबसे लास्ट में ही डालना है। हरे साग को भी सब्जी के साथ चम्मच हिलाकर मिक्स कर ले। इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका ले और ढक कर रख दे। इसे ढक कर रखना बहुत जरूरी है। ढककर रखने से कम पानी में ही सब्जी अच्छी तरह कम समय में पक जाती है। इसमें एक बात आप जरूर से ध्यान रखिए कि सब्जी कढ़ाई के नीचे चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए आप इसे स्पैचुला से हिलाकर बीच बीच में चेक करते रहिए। जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा तो कढ़ाई में से कोई एक चीज जैसे आलू या मटर या फिर चना 2 उंगली में दबा कर देख लीजिए सब्जी पकी है या नहीं। आलू अगर तुरंत ही टूट जाता है तो इसका मतलब सब्जी पक गई है, लेकिन आलू नहीं टूटता है तो फिर से लगभग 5 मिनट तक आप इसे ढककर पकने दें। बीच बीच में से इसे आप हिलाते रहिए। यदि सब्जी में का पानी खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा गर्म पानी भी आप डाल सकते हैं। गर्म पानी डालने से सब्जी कढ़ाई के नीचे चिपकेगी नहीं। मैंने इस सब्जी को देसी मिक्स वेज बोला था क्योंकि इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है और इसमें सबसे लास्ट में बेसन डाला जाता है। इस सब्जी में बेसन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बेसन डालने से इस सब्जी में हमने जितनी भी चीजें डाली थी वो सारी की सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है और सब्जी में जान आ जाती है। 1 कटोरी बेसन डालने के बाद इसे भी आप सब्जी के साथ मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं बेसन ने सब्जी में का पूरा पानी पी लिया है और उसने सब्जी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाढ़ा बना दिया है। इस सब्जी को आप बीच बीच में हिलाते रहिए। यदि जरूरत पड़ी है तो थोड़ा सा गर्म पानी भी आप डाल सकते हैं। फिर से एक बार आप आलू चेक करें सब्जी पकी है या नहीं और थोड़ा सब्जी को भी आप टेस्ट करके देखें और आपके स्वादानुसार 1 या 1.5 चम्मच नमक डाल दे। मैंने इस सब्जी में जितनी भी चीजें डाली है इन सारी चीजों के साथ आप अगर यह देसी मिक्स वेज अपने घर में बनाते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आप यह सब्जी दोबारा से अपने घर में जरूर बनाएंगे। अब गैस को बंद कर लीजिए। आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देसी मिक्स वेज की सब्जी बाजरे की रोटी के साथ खाने में दुगना टेस्टी लगती है। इसे आप ज्वार की रोटी के साथ या फिर गेहूं की रोटी के साथ भी मजे से खा सकते हैं। दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर कीजिए। थैंक यू।